द जीएस पॉइंट इंस्टीट्यूट चिरबिला प्रतापगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम बात कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता को लेकर। इसी क्रम में ये मेरा 5वां वीडियो है और आप लोग इससे पहले वाली वीडियो जाकर YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और पिछले चैनल में हम बात कर रहे थे भारतीय दंड संहिता की समरी के बारे में। तो इसमें हमने देखा था अध्याय 5 तक का क्रम जो था वो था पहला अध्याय जो हमारी उद्देशिका से संबंधित था, जिससे संबंधित 1 से 5 तक की धाराएं थी। दूसरा हमने देखा धारा 6 से लेकर धारा 50 तक चीजें थी जो कि साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित था। फिर धारा 51 से लेकर 75 तक की हम बात किए थे जो था साधारण दंड के विषय में जानकारी, विस्तृत जानकारी के बारे में। फिर चौथा अध्याय था जनरल स्पष्टीकरण के बारे में। तो इस तरह से हमने कुल मिला के 6 आपके चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। और इसी क्रम में आज हम 7वें अध्याय की बात करते हैं। 7वें अध्याय की बात करते हैं। तो 7वें अध्याय से संबंधित अगर हम धाराओं के विषय पर चर्चा करें तो धाराएं 131 से 140 तक की धाराएं इसमें कवर की जाती हैं। और ये जो मूल विषय है इसमें तीनों सेनाओं जैसे से संबंधित, तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध, इसमें जल, थल और वायुसेना। जल, थल और वायुसेना तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध के विषय में जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो हमको सेक्शन 131 से 140 के बीच में मिलती हैं, जो कि 7वें अध्याय से संबंधित है। अब आप कहेंगे सर ये तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध कैसे होते हैं? तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो सेनाएं होती हैं उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अदर देशों की आर्मी से मिल जाते हैं और उसमें काफ़ी जो है गैम्बलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, आगे इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो 8वें अध्याय की बात करते हैं तो वो आपका किससे संबंधित है? तो आपका सेक्शन 141 से शुरू होगा। देखिए यहाँ पे 140 से खत्म हो रहा है तो अगला जो अध्याय होगा वो 141 से शुरू होगा। तो 141 से 160, 141 से 160 कुल मिला के जो 20 धाराएं हैं वो किससे संबंधित है इस पे डिस्कस करेंगे। तो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पिछली बार पूछा गया था कि डीजे बजाने पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो किसके अंतर्गत आता है? तो 151 आपको बताया गया है। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध ऐसे सभी कृत्य जो लोगों की शांति भंग करते हों या किसी कम्युनिटी को ह्रास करते हों तो वो सभी के सभी चैप्टर नंबर 8 में ट्रीट किए जाते हैं, जिनसे संबंधित धाराएं 141 से 160 तक के बीच में दी गई हैं। इसके बारे में हम भी डिटेल पढ़ेंगे सारी महत्वपूर्ण धाराओं को कि इससे संबंधित क्या क्या विषय हैं। बट पहले आप एक समरीज देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम 9वें अध्याय की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता का अध्याय नंबर 9 किससे संबंधित है? तो हम इसके अंतर्गत 161 से 171 तक की धाराएं देखते हैं। अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात आएगी तो लोक सेवकों द्वारा, अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात की जाएगी, लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित। ध्यान रखिएगा 9वां जो अध्याय है
वो संबंधित है धारा 161 से 171 तक। और ये क्या बताती है कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। तो लोक सेवक आप जनरली जानते हैं कि जैसे आईएएस लेवल के अधिकारी हो गए, पीसीएस लेवल के अधिकारी हो गए, उनको हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, जो जनता का कुल मिला के इनडायरेक्टली रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रशासक की तरह काम करते हैं। तो अगर उनसे संबंधित कोई भी कृत्य होता है तो उसके लिए हम 161 से 171 तक की धाराओं में सभी प्रावधान दिए गए हैं। चैप्टर नंबर आपका 9। चैप्टर नंबर अगर हम 10 की बात करें, 10वां अध्याय। 10वां अध्याय जो है 171 से चैप्टर नंबर अगर हम 9 के बाद आई थिंक 9A भी जोड़ा गया बाद में आज़ादी के बाद, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो 10वें की बात करते हैं। तो 9A काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सवाल। 9A में सेक्शन 171 ए भी करके ऐड की गई है, सब 171A और 171B ऐड कर 171AB 2 सेक्शंस ऐड किए गए हैं। और इससे जो संबंधित हैं वो चुनाव से संबंधित अपराध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चुनाव से संबंधित अपराध। सवाल ये पूछा जा चुका है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, पेपर में आ चुका है। देखिए बाद में ऐड किया गया है और ये चुनाव से संबंधित, आपने देखा होगा कि पूरी पोलिंग बूथ हाईजैक कर दी जाती है, लोग मनमाना इलेक्शन करवाते हैं। तो ऐसे कृत्य के लिए हमारे दंड संहिता का अध्याय नंबर 9 एक पूरी साफ प्रक्रिया बताता है कि किस प्रकार से वो दंड के पात्र होंगे। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 10 की। अगर हम 10वें अध्याय की बात करें तो आपके जो सेक्शन शुरू होते हैं वो 172 से शुरू होते हैं और जाता है आपका 190। 172 से 190 तक की धाराएं जो हैं वो 10वें अध्याय से संबंधित है और जिसमें भी लोक सेवकों की विधिपूर्ण लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अपराध। देखेंगे लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अपराध। ऐसे अपराध, मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो बियॉन्ड जाके काम करता है, बियॉन्ड अथॉरिटी जाके काम करता है, तो ऐसे अपराध के लिए आपका अध्याय नंबर जो 10 है, जिससे संबंधित धाराएं 172 से लेकर 190 तक दी गई हैं, उसके संबंध में उसकी लिमिटेशन या सीमाएं को तय करते हैं और उससे संबंधित जानकारियां प्रदान करते हैं कि अगर वो बियॉन्ड, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि किसी एक ब्लॉक का एसडीएम है, वो अपने ब्लॉक के बाहर के किसी मामले को देखता है, वहाँ पे अगर वो कुछ कर देता है तो इस तरह से उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के बाहर की बातें हो गई। जहाँ पे वो अपॉइंट है वहीं की चीज़ें वो देखेगा, वो उसे उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के अंदर हो गया। अगर उसके विरुद्ध वो जाकर कुछ काम करता है, दूसरे ब्लॉक में इंटरफेयर करता है, दूसरे लोगों को परेशान करता है, तो उसके संबंध में जो अध्याय नंबर 10 है वो आपके लिए पूरी तरीके से दंड प्रक्रिया और दंड के बारे में प्रावधान करता है। तो इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको रेज करते हैं। चलिए बात करते हैं धारा चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, अध्याय नंबर 11।
अब 11वां अध्याय, अभी हमने क्या देखा कि विधिपूर्ण प्राधिकार, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए जो दंड विधान था वो 190 तक की धाराओं में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं 11वें अध्याय की, तो 11वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है 191 से लेकर के 229 धाराएं, काफी लंबा है, इसको आप बहुत ध्यान से रख देखेंगे। तो 191 से लेकर 229 तक की धाराएं, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी आप स्टार लगा के इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये संबंधित है आपका झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित अपराध तो 11वां अध्याय जो है वो क्या बताता है कि झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर क्या किसी व्यक्ति को कौन सी सजा होगी, कौन सी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान किया जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कोर्ट वगैरह में झूठे गवाह बनाकर प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उसी के बल पर सामने वाले व्यक्ति को सजा भी मिल जाती है। तो अगर उनका अपराध ऐसा साबित हो गया कि जो साक्ष्य एविडेंस हैं वो झूठे हैं तो उसके लिए इस 11वें अध्याय की धारा 191 से 229 के बीच में आपको इसके झूठे साक्ष्य के संबंध में बहुत सारी सजा का प्रावधान है। तो ये आपका 11वां अध्याय झूठे साक्ष्य से संबंधित है। अब हम आते हैं 12वें चैप्टर पे, 12वां अध्याय जो कि किससे संबंधित है, तो धारा 230 से 263 तक की धाराएं संबंधित है 12वें अध्याय से। और इसका जो मूल विषय है वो क्या है, सिक्के या स्टाम्प से संबंधित अपराध, सिक्के या स्टाम्प से संबंधित, सिक्के या स्टाम्प से संबंधित अपराध। तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिक्के या स्टाम्प से संबंधित अपराध का मतलब क्या हो सकता है। देखिए सिक्के छापने का काम, सिक्के बनाने का काम या ढालने का काम टकसाल में होता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से टकसाल की व्यवस्था अपने यहाँ कर ले या किसी स्टाम्प की छपाई जो होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर कोई व्यक्ति अगर वो डाई वगैरह मंगा ले जिसपे स्टाम्प छपे जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सिक्कों और स्टाम्पों का अवैध व्यापार भी कर सकते हैं। तो इस संबंध में अवैध सिक्के और स्टाम्प से संबंधित जितने भी अपराध होंगे वो धारा 12 में डिस्कस किए जाएंगे, चैप्टर 12 में डिस्कस किए जाएंगे। उससे संबंधित जो धाराएं हैं वो हैं 230 से 263 के बीच में। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। जो 13वां अध्याय है उससे संबंधित जो धाराएं हैं 264 से 267, काफी छोटा है, 264 से 267, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी गया है तो यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं। देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ से बने हैं उन क्वेश्चनों में आपके स्टार लगे हुए हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका माप तौल से संबंधित अपराध है, माप तौल से संबंधित अपराध। दुकानदारों पे ज्यादा लागू होता है। बाट माप तौल से संबंधित अपराध जो होते हैं उसके लिए चैप्टर नंबर 13 आपके प्रावधान करता है धारा 264 से 267 के बीच में। क्या बताते हैं कि रजिस्टर्ड माप तौल के बियॉन्ड, अगर मान लीजिए 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो किसी के बाट में 950 ग्राम हुए
तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है चैप्टर 13 में। यानी जो मानक वाट है उसी से संबंधित सारी चीजें माप तौल की होंगी। अगर इनमें कम किसी को भी मिला तो ये आपके लिए रिलैक्सेशन है कि आप 13वें चैप्टर के अंतर्गत सेक्शन 264 से 267 तक में आप क्लेम कर सकते हैं और आप हर्जाना और से संबंधित सजा भी उसको दिलवा सकते हैं। तो 13वें अध्याय में बाट माप तौल से संबंधित अपराध किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अपराध अध्याय 14 की। तो 14वें अध्याय में देखिए क्या कहा गया है। 14वां जो अध्याय है वो है 268 से 294। ये जो धाराएं हैं, कितनी धाराएं इसमें हैं तो आप देखेंगे लगभग 26 धाराएं हैं और ये संबंधित है पब्लिक हेल्थ से, यानी लोक स्वास्थ्य से संबंधित अपराध। मीन्स क्या होगा, लोक स्वास्थ्य से संबंधित अपराध। अब लोक स्वास्थ्य से संबंधित अपराध की बात करेंगे तो अगर इसमें हम देखें तो पब्लिक हेल्थ पे किसी भी चीज से अगर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे लोक स्वास्थ्य संबंधी अपराध। मान लीजिए किसी चीज की सप्लाई हो रही है, दूध की सप्लाई हो रही है और दूध में फैट बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी वैसी चीजें मिला दी जाती हैं जो कि उसके स्वास्थ्य पे यानी मनुष्य के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। तो क्या होगा, उससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो सेक्शन 268 से 294 में दिए गए हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी सजा का प्रावधान है। प्रॉपर डिस्कस किया जाता है इसको चैप्टर नंबर 14 में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 से। अध्याय नंबर 15 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 क्या कहता है तो 15 295 से 298 से 298 की धाराएं हैं इसमें। तो जो 4 धाराएं हैं संबंधित किससे, उसके संबंधित मामले देखते हैं। तो उसमें धर्म संबंधी अपराधों के बारे में जिक्र किया गया है। धर्म संबंधी अपराध। 15वां जो अध्याय है वो 295 से 298 धाराओं संबंधित है और उसमें जो अपराध दिए गए हैं वो पूरे धर्म से संबंधित अपराध हैं। चाहे वो किसी धर्म से संबंधित किसी भी धर्म में विसंगतियां दिखेंगी तो उसको भी क्राइम कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो अथवा क्रिश्चियन धर्म हो। किसी भी धर्म से संबंधित ऐसी समस्याएं जो किसी कम्युनिटी को प्रभावित करेंगी तो इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, 16वें अध्याय पे चलते हैं। 16वां अध्याय धारा 299 से शुरू होती है धारा 377। काफी इम्पोर्टेंट है, काफी लंबी भी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं जो 300 ये मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित है। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित। देखिए जो आपका 16वां अध्याय है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये 16वां अध्याय। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध।
अब आप देखेंगे मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कौन कौन से हैं। तो आपने देखा होगा मर्डर करने की कोशिश, रेप, हत्या, ये सारी की सारी चीजें जो हैं मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। इनसे भी संबंधित सारे देखे होंगे आप। 302 के तहत फांसी होती है, 307 के तहत हत्या करने का प्रयास, इस तरह से कई धाराएं हैं जो अभी आपको इस सेक्शन में पढ़नी पड़ेगी। और ये इसका टॉपिक देखते रहिए, मानव को प्रभावित करने वाले या मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित जो धाराएं हैं वो सभी 16वें अध्याय में दी गई हैं। डायरेक्टली अध्याय भी पूछ लिए जाते हैं संविधान के भागों की तरह, तो ऐसा ना हो कि आपको पूरे अनुच्छेदों का ज्ञान हो लेकिन भागों का ज्ञान ना हो, क्योंकि मोटी मोटा चीज ही पूछते हैं तो आप ऐसे में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे ये सारी चीजें। अगर हम 17वें अपराध की बात करें, अब देखो मानव को तो हो गया, अब मानव के बाद आती है संपत्ति। तो धारा 378 से शुरू होती है। धारा 378 से 462 तक, कहाँ तक? 378 से 462 ये संपत्ति संबंधित अपराध से संपत्ति संबंधित अपराध। संपत्ति संबंधित जो अपराध हैं या संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध, संपत्ति संबंधित या संपत्ति को प्रभावित करने वाले संपत्ति को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के अपराध किस श्रेणी में आते हैं? 17वें अध्याय में आते हैं, जो धारा 378 से शुरू होकर के 462 तक चलती है। आगे हम 2-3 अध्याय और देखते हैं, जैसे अध्याय नंबर आपका है 18। अध्याय नंबर आपका है 18वां अध्याय। अब 18वां अध्याय देखिए किस मामले, देखिए एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा आगे। 463 से ये आपका धारा 463 से शुरू होकर के 489 तक जाता है। धारा 463 से 489 तक में जो विषय है वो क्या है? तो दस्तावेजों से संबंधित अपराध, जो एविडेंस होते हैं, यानी दस्तावेजों से संबंधित अपराध। दस्तावेजों से संबंधित जो अपराध है वो देखिए संपत्ति को प्रभावित कैसे करेगा? कोई उसके डॉक्यूमेंट्स चुरा सकता है, उसकी वसीयत चुरा सकता है, या वसीयत के साथ कॉपी वसीयत बनवा सकता है। तो ऐसी चीजें जो संपत्ति के डॉक्यूमेंट से संबंधित होती हैं, उनकी चोरी, खरीद फरोख्त, ये सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी। अध्याय नंबर 18 में जिससे संबंधित धाराएं हैं वो 463 से 489 के बीच में दी गई है। आगे अगर हम बात करें अध्याय नंबर 19 की, अध्याय नंबर 19 की, तो 490 से 492, 490 से 492, काफी छोटा है ये, काफी छोटा है। 490 से 492 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास भंग करने पर, विश्वास भंग करने का अपराध। विश्वास भंग करने का अपराध यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जो लगातार आपका भरोसेमंद बना रहता है, आए दिन जब मौके पे वो आपका विश्वास तोड़ देता है, तो उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास को तोड़ना या विश्वास को भंग करने से जो संबंधित अपराध हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं 490 से 492 के बीच में दिए गए हैं। तो इन धाराओं को आपको ध्यान रखना है और इसमें खासतौर से इस चैप्टर को याद रखना है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 19।
चलिए आगे चलते हैं अध्याय नंबर 20 पे। बीसवें अध्याय पे आते हैं। 20वां अध्याय क्या कहता है? 20वें अध्याय से संबंधित जो धाराएं हैं वो 493 से 493 से 498 तक की जो धाराएं हैं वो किस विषय से संबंधित हैं? तो आपको जानकारी होगी कि विवाह से संबंधित जो भी मैटर आते हैं, विवाह से संबंधित अपराध, विवाह से संबंधित अपराध किस अध्याय में डिस्कस किए गए हैं? तो 20वें अध्याय में डिस्कस किए गए हैं विवाह से संबंधित अपराध। और यहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐड हो जाती है 20A। 20A ऐड हो जाती है और 20A आपकी परीक्षा में कई बार पूछी गई है। 20A 498AB 498B दो धाराएं अलग से ऐड की गई। देखिए जो बाद में ऐड की जाती हैं वो ABCD के फॉर्म में ही ऐड की जाती हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दहेज से संबंधित अपराध। कॉमन बात है ये, आपको ध्यान रखना है। जो दहेज प्रथा से संबंधित अपराध होते हैं, दहेज से संबंधित जो अपराध होते हैं, खासतौर से वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये एक प्रकार की सामाजिक कुरीति भी है जिसको दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अध्याय नंबर 20A दहेज प्रथा से संबंधित है। जो 491 में दो धाराएं जोड़ी गई, 498 में A और B। उसके बाद इससे संबंधित कानून पारित किया गया। अब बात करते हैं धारा चैप्टर नंबर 21 की। चैप्टर नंबर 21 चैप्टर नंबर आपका 499। धारा 499 से 502 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कह सकते हैं आप स्टार बना लीजिए। चैप्टर डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं परीक्षा में, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। आपने कहा होगा कि इनके ऊपर हम मान हानि का दावा कर देंगे, यानी मान हानि से संबंधित, यानी मान लीजिए मान हानि क्या होती है? किसी व्यक्ति पे आपने कोई आरोप लगाया और वो आरोप सिद्ध हो गया, तो आपने कहा कि आपने इतना मेरा बर्बाद किया, आप इतना हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तो धन से संबंधित जो वसूली के मामले होते हैं उसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में मानहानि। तो मानहानि से संबंधित जो मामले आते हैं उसको कंसीडर किया जाता है 499 से 502। ये काफ़ी दोनों लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस डायरेक्टली आते हैं, संविधान के भाग पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपकी ये भी पूछी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे धाराएं इतनी लेंथी होती हैं, धाराएं बहुत महत्वपूर्ण ही पूछी जाती हैं, लेकिन चैप्टर आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अध्याय नंबर 22 की। 22वां अध्याय जो है वो धारा 503 से जाता है 510 तक। 503 से 510 तक ये आपराधिक उत्थान से संबंधित है। आपराधिक उत्थान से संबंधित। अब आप ध्यान रखेंगे आपराधिक उत्थान क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया में, विशेष क्षेत्र में क्राइम की जब घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं तो उसको कहते हैं हम आपराधिक उत्थान।
जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मामले में चोरी की वारदात शुरू हुई और लगातार बड़े मात्रा में चोरी की वारदातें सामने आने लगी, उसको कहते हैं क्राइम चरम सीमा पे है, क्राइम उत्थान हो रहा है, अपराधों का विकास हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्राइम उत्थान या आपराधिक उत्थान, जो कि संबंधित है अध्याय 22 से, जिससे संबंधित जो धाराएं हैं वो 503 में 503 से 510 से संबंधित है। अब लास्ट और अंतिम अध्याय नंबर 23 आपको हमने बताया था भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय, 511 धाराएं और 511 धाराएं हैं। तो ये लास्ट आपका 23वां अध्याय और 511वीं धारा है अपराध के प्रयत्न से। अपराध के प्रयत्न से भी अगर कोई बात आती है तो आपका ये लास्ट अध्याय संबंधित है धारा नंबर 511। तो ये अभी हमने आपको सारी की सारी अध्याय जो 1 से लेकर के 23 तक की अध्याय हैं, उनमें सारे विषय क्या क्या विषय दिए गए हैं और कौन कौन सी धाराएं उससे रिलेटेड हैं, उन सब पे हमने एक संक्षिप्त चर्चा की। आगे अब हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा एक विशेष परिचर्चा प्रत्येक सेक्शन की धाराओं पर, और यही मेन आपका ये जो टॉपिक है इससे 1-2 सवाल आपके कंफर्म है, डेफिनेटली 101% श्योर। आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि डायरेक्टली जिनमें स्टार लगा हुआ है वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे इनके डिस्क्रिप्शन पे विशेष रूप से इनके बीच में धाराओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे, सभी को नहीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं होंगी जिनसे विगत वर्षों से पेपर बने हैं और आगे बनने की संभावनाएं हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इतना भरोसा दिलाते हैं कि एक भी सवाल आपका मूल विधि में बाहर से नहीं आने वाला है, बस आप निरंतरता बना के सारी चीज़ों को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।